हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ग्लोरी स्टडी पॉइंट क्लासेज में। मैं शिवम शर्मा। दोस्तों, आज हम 2018 का जो यूटेट फर्स्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो सीडीपी के क्वेश्चन पूछे गए थे 2018 में, उन क्वेश्चनों के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। उनमें जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जो आपके क्या होंगे, लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यूटेट के एग्ज़ाम में, उन क्वेश्चनों को आज हमने क्या करना है, क्लियर करना है, जिससे आपको क्या होगा 2021 के जो एग्ज़ाम में आपको क्या मिलेगी, काफ़ी हेल्प मिलेगी। जो आपका 24 मार्च को आपका एग्ज़ाम होना है उसमें आपको काफ़ी क्या होगी, हेल्प मिलेगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इसी तरीके की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। यूटेट के एग्ज़ाम के लिए आपकी जो बेहतरीन तैयारी कराई जा रही है उसमें आप क्या हो सकें, अच्छे से शामिल हो सकें, ताकि आपका यूटेट का एग्ज़ाम क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड लोगों को उतना शेयर कीजिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने सीडीपी के क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं। इससे पहले हम 2019 का जो सेट है वो अपलोड कर चुके हैं, आप उसको भी देख लें। ठीक है, वो भी आपका वीडियो आपको क्या मिल जाए, चैनल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, तो आप उसको भी देख लें। उसमें भी आपके काफ़ी अच्छे क्वेश्चन जो हैं 2019 के सेट में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस करे हैं। तो आप 2018 में जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बताता जाता हूँ, आप उनको क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे और अच्छे तरीके से उनको दिमाग में अपने सेट कर लेंगे। तो पूरे कंसेप्ट के साथ आपको वीडियो क्लियर किए जाएंगे, क्वेश्चन जो आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर किए जाएंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, बाल विकास एवं शिक्षण विज्ञान यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के जो क्वेश्चन है आज हम इन पे बात करेंगे। थोड़ा सा स्लाइड को ऊपर कर लेते हैं। देखेंगे यहाँ पे लिखा है, उस स्थान को पहचानिए जो अली यावर जंग श्रवण बाधितों का राष्ट्रीय संस्थान मुंबई का क्षेत्र नहीं है, क्षेत्रीय केंद्र नहीं है, क्षेत्र केंद्र नहीं है, यानी नहीं नेगेटिव बताना है। तो देखो यहाँ पे जो आप इसमें खुद भी थोड़ा सा सेंस लगा सकते हैं। देखो, कोलकाता ठीक है, भुवनेश्वर ठीक है, नई दिल्ली ठीक है, बट क्या है, चंडीगढ़ इसका केंद्र नहीं है। ठीक है, सेकंड वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। उसके बाद आप आ जाते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशिष्ट उपलब्धि परीक्षण नहीं है। देखो, निदात्मक परीक्षण बिल्कुल होता है, कौशल परीक्षण बिल्कुल होता है, भाषा परीक्षण बिल्कुल होता है, सादृश्य परीक्षण क्या होगा, नहीं होता, यानी ये आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेगेटिव सेंस वाला आपने हटाना है। ठीक है, देखो इसमें बोल रहा है कि थर्ड वाले में देखेंगे आप, पढ़ाई में पिछड़े हुए कुछ बालकों के प्रति आपका दृष्टिकोण कैसा होगा। देखो, पढ़ाई में पिछड़े हुए कुछ बालक, यानी एक कक्षा में कुछ बालक जो हैं पढ़ाई में क्या है, मन नहीं लग रहा उनका, वो पढ़ना नहीं चाहते, पीछे हैं, तो आप उनको किस नज़रिए से देखेंगे। तो देखो, कठोर से आप देखेंगे, उदार विधेय से आप देखेंगे, स्नेहपूर्ण आप करेंगे नहीं, सहानुभूति से देखेंगे, यानी एक अच्छे व्यवहार के थ्रू आप उसको देखेंगे कि उनको समझने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कारण है कि वो उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। तो सहानुभूति पूर्ण तरीके से आप क्या करेंगे, उनको समझेंगे कि हाँ भाई उनकी परेशानी क्या है। ठीक है, उसके बाद आप आगे आ जाइए। बिल्कुल देखो, हम सिंपल लैंग्वेज में बात करेंगे, जैसे हम खुद की लैंग्वेज में बात करते हैं उसी तरीके से हम आपको क्या करेंगे, क्वेश्चनों के आंसर को क्लियर करेंगे। तो आसानी से आप समझिए, कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिए। बच्चे के व्यक्तित्व के सौहार्दपूर्ण विकास के लिए माता पिता को चाहिए, बच्चे के व्यक्तित्व के सौहार्दपूर्ण विकास के लिए, यानी बच्चों का विकास ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसके लिए माता पिता क्या चाहते हैं। पहला लिखिए, देखेंगे ऑप्शन आप फोर्थ वाले क्वेश्चन पे आ गए हैं। पहला देखेंगे, अधिक सुरक्षा प्रदान करना, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा भाई, बच्चे को सुरक्षा प्रदान करनी है, ये तो बिल्कुल नेगेटिव सेंस जा रहा है, इस पे तो सही होने के चांस ही नहीं है। बच्चे की अन्य बच्चों के साथ नियमित रूप से तुलना करना बिल्कुल गलत है ये। घर में अनुकूल वातावरण प्रदान करना बिल्कुल सही बात है, यानी बच्चे जिस माहौल में रहना चाहते हैं अगर आप वो वातावरण अपने घर में पैदा कर देंगे तो बच्चे क्या हो जाएंगे, अपने अंदर विकास की प्रवृत्ति को क्या कर लेंगे, पैदा कर लेंगे, यानी सी वाला आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं फिफ्थ वाला क्वेश्चन आपका क्या कहता है। फिफ्थ वाले क्वेश्चन में बोला, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने को प्रभावित करने वाला कारक शिक्षक से संबंधित है, यानी शिक्षक से संबंधित, यानी बात यहाँ किसकी की जा रही है, शिक्षक से की जा रही है। तो आप यहाँ देखेंगे फिफ्थ वाले का जो आपका जो रहेगा, बैठने की उचित व्यवस्था। देखो, बैठने की उचित व्यवस्था ये आपसे होगा नहीं, ठीक है, बैठने की उचित व्यवस्था
जो है शिक्षक से संबंधित नहीं है। सीखने की प्रवृत्ति को प्रभावित करना ये शिक्षक के लिए ठीक नहीं है। शिक्षण अधिगम के संसाधनों की उपलब्धता, ये भी गलत है। पाठ्यक्रम की प्रकृति अथवा सीखने का अनुभव, ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। विषय सामग्री में महारत हासिल करना, बिल्कुल सही बात है। विषय सामग्री यानी जो वो विषय सामग्री यूज कर रहा है शिक्षक, वो विषय सामग्री में अपना क्या हो, पूर्ण तरीके से क्या हो, तैयार हो, यानी वो चीज़ उसे पूरे अच्छे तरीके से क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। यानी जो विषय सामग्री वो यूज कर रहे हैं वो विषय सामग्री उन्हें क्या होनी चाहिए, पूरी अच्छे तरीके से क्लियर होनी चाहिए। मानव व्यक्तित्व परिणाम है, मानव व्यक्तित्व परिणाम है, तो देखो बोला है पालन पोषण और शिक्षा का, बिल्कुल गलत, पहला वाला आपका होगा नहीं। अनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच की अंतरक्रिया, देखो ये तो आप देखते ही टिक लगा देंगे, मैंने आपसे पहले ही कहा था केबल वाला तो आप लगाएंगे नहीं। पहला वाला आपका मैंने पालन पोषण और शिक्षा से में मानव व्यक्तित्व का निर्माण नहीं होता। मैंने आपको इस जो 2019 का जो सेट करवाया, 2019 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव व्यक्तित्व किस पे निर्भर करता है, तो मैंने उसमें दो ऑप्शन दिए थे, एक अनुवांशिकता दिया था और एक वातावरण दिया था। फिर थर्ड वाला जो ऑप्शन था आपका दोनों की बात कही थी, तो मैंने आपसे कहा था जहाँ पे पर्यावरण यानी वातावरण या आपका अनुवांशिकता दोनों साथ में है, आप उसी को टिक करेंगे तो आपका बी वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। शारीरिक विकास किस स्तर पर तेजी से होता है, यानी 7th वाले में जो आप देखेंगे, 7th वाले में देखेंगे आप जो सबसे शारीरिक विकास सबसे तेज किस अवस्था में होता है, तो वो आपकी अवस्था होती है शैशवावस्था होती है। इसमें क्या होगा, बच्चे का शारीरिक विकास काफ़ी तेजी से होता है। आप देखेंगे 8th वाले में आ गए हैं हम। 8th वाले क्वेश्चन में आप देखेंगे, इसके पहले 4 ऑप्शन, चलो कोई नहीं, पहले 2 पढ़ लेते हैं, वो दूसरे पेपर में होगा, ठीक है। आप देखेंगे 8th वाले कह रहा है कोलबर्ग के अनुसार एक शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य पैदा कर सकता है। पहला बोल रहा है कि धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, गलत बात है। व्यवहार के स्पष्ट नियमों को बताकर, बिल्कुल गलत बात है, ठीक है, दोनों नेगेटिव सेंस थे। आगे देखते हैं, नैतिक मुद्दों पर विचार विमर्श में उनको शामिल कर, ये वाला थोड़ा सा ठीक ठाक लग रहा है। आगे देखते हैं, व्यवहार कैसा करना है पर सख्त निर्देश देने, ये तो बिल्कुल गलत हो गया, तो आपका सी वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन एक साथ लेते हैं, 10th और 9th देखेंगे। यहाँ पे प्याजे का सिद्धांत संबंधित है, देखो प्याजे का जो सिद्धांत है 9th वाले की बात कर रहे हैं, देखो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है नहीं, संवेगात्मक भावनाओं का विकास होगा नहीं, शारीरिक विकास आपका होगा नहीं, क्या होगा, संज्ञानात्मक विकास से, ठीक है। 9th वाला आपका क्या हो जाएगा, संज्ञानात्मक विकास से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं, 10th वाले की बात करें तो 10th वाले में पूछा निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष शारीरिक विकास से संबंधित नहीं है। देखो शारीरिक विकास से संबंधित नहीं है, 10th वाले की हमारी बात कर रहा है। देखो नाड़ी शरीर से रिलेटेड, शरीर का ढांचा बिल्कुल शरीर से रिलेटेड, अंतरस्रावी ग्रंथि ये भी शरीर से रिलेटेड है, पर प्रत्यक्षीकरण हमारा नहीं होगा, तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये 3 जो थे आपके वो शरीर से रिलेटेड थे, पर जो नीचे वाले 2 हैं, ओ सॉरी नीचे लास्ट वाला जो है डी वाला, वो आपका क्या होगा, प्रत्यक्षीकरण, बॉडी का पार्ट्स नहीं आता है। मूल्यांकन प्रक्रिया का मुख्य पद, मूल्यांकन प्रक्रिया का जो मुख्य पद होगा आपका 11th वाले की बात करेंगे तो देखो शैक्षिक उद्देश्य, ये क्वेश्चन पीछे भी आया था, मैंने उसमें भी आपको बताया है। शैक्षिक उद्देश्य बिल्कुल सही है, सीखने का अनुभव ये भी बिल्कुल सही है, व्यवहारात्मक परिवर्तन ये भी मूल्यांकन की प्रक्रिया के अंदर आता है, यानी उसका क्या है, मुख्य पद है, यानी स्टेप जिसे बोलेंगे, तो आपका इसका आंसर क्या होगा, डी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यहाँ पे आपका डी वाला क्या होगा, राइट होगा। अभी आप देखेंगे यहाँ पे अभिप्रेरणात्मक चक्र के प्रमुख क्रमिक कदम क्या हैं। पहला देखेंगे आप 12th वाले का, बोल रहा है आवश्यकता, दूसरा बोल रहा है प्रणोद, तीसरा बोल रहा है प्रोत्साहन, तो यानी 12th वाले का भी आपका क्या हो जाएगा, डी वाला ही होगा, यानी ये सभी का जरूरी होना क्रमिक अभिप्रेरणात्मक चक्र के लिए क्या है, ये सब जरूरी है, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाएंगे आप, प्याजे के ज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था विजय पाने से संबंधित है, यानी प्याजे के ज्ञानात्मक विकास की जो प्रथम अवस्था है वो विजय पाने से यानी विक्ट्री करने यानी जीतने से संबंधित है। इस कथन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, तो कह रहा है कि वो है वस्तु पर, ठीक है, वस्तु पर, वो संबंधित है किससे, वस्तु पर, ठीक है। 13 वाले का देख लिया हमने, आंसर हो गया है। अब उसके बाद आ गए हैं 14 वाले पे।
यहाँ पे आप देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक शिक्षा का स्रोत नहीं है। फिर नेगेटिव की बात कर रहा है हमसे, ठीक है। फिर हमसे क्या कर, नेगेटिव की बात कर रहा है। 14 वाले की हम बात करेंगे तो अभिभावकों द्वारा दी गई शिक्षा, ये होगा नहीं बिल्कुल। कक्ष शिक्षण के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा, बिल्कुल सही बात है, यह अनौपचारिक शिक्षा का स्रोत नहीं होगा, ठीक है। मित्र समूह द्वारा दी गई शिक्षा, ये भी होता है। पड़ोसियों द्वारा दी गई शिक्षा, ये भी होगा। अभिभावकों द्वारा दी गई शिक्षा, ये भी क्या अनौपचारिक शिक्षा होती है। बट कक्ष का जो शिक्षण होगा वो आपका अनौपचारिक नहीं औपचारिक शिक्षण होता है। आप यहाँ आ गए हैं अपने 15 वाले क्वेश्चन पे। देखेंगे समानता के लिए शिक्षा की संकल्पना पर बल दिया है, यानी समानता के लिए शिक्षा की संकल्पना पर किसने बल दिया है, उसके बारे में हम बताएंगे। 15 वाले में देखेंगे आप, पहला है राधा कृष्ण आयोग ने, ये गलत है। मुदालियर आयोग ने, ये भी गलत है। कोठारी आयोग ने, ये भी गलत है। देखो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, शिक्षा की बात कर रहे हैं तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति ही इसमें क्या होगा, आपका राइट रहेगा। आ गए हैं आपके 16 वाले क्वेश्चन पे। 16 वाले क्वेश्चन में आपसे क्या कहता है, कह रहा है अधिगमकर्ताओं द्वारा व्यक्तिगत विभिन्नताएं प्रदर्शित करने पर अध्यापक को चाहिए, यानी अधिगमकर्ता जो होते हैं अगर उनके द्वारा अगर क्या हो व्यक्तिगत विभिन्नताएं प्रदर्शित की जाती हैं, तो व्यक्तिगत विभिन्नताएं जब सामने आती हैं तो अब अध्यापक को क्या करना चाहिए, ये चीज़ आपको बतानी है। तो देखो लिखा है विभिन्न प्रकार के शिक्षण अनुभव प्रदान करने चाहिए। देखो मुझे तो पहला वाला ही राइट जो लग रहा है, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सबसे बड़ा आंसर सबसे सटीक आंसर होता है, मैं आपको ये पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया है बुद्धि लब्धि का प्रत्यय सर्वोत्तम प्रयुक्त किया गया, यानी बुद्धि लब्धि का सबसे पहले किसने सर्वप्रथम यूज़ किया था, यानी किसको किसने प्रयुक्त किया था, यानी इस्तेमाल में लाए थे, तो वह आपका आंसर हो जाए टर्मेन ने। टर्मेन द्वारा क्या किया गया था, बुद्धि लब्धि का सबसे पहले क्या किया था, प्रयुक्त किया गया था, यानी जिसे प्रयोग में लाया गया था। 18 वाले में आप देखेंगे, 18 वाले का कह रहा है प्रयोग द्वारा सीखने का सिद्धांत। देखो कुछ करने की जरूरत नहीं है, कार्ल रोजर्स मार देना, कोई सोचने की जरूरत नहीं है। सबसे प्रयोग के द्वारा सीखने का सिद्धांत किसने दिया था, कार्ल रोजर्स ने दिया था। उसके बाद आप आ जाएंगे 19 वाले क्वेश्चन पे, विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता अत्यधिक निर्भर करती है। 19 वाले में आप देखेंगे कि जो आपकी विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता अत्यधिक निर्भर करेगी किस पे, आधारभूत सुविधाओं पर, वित्तीय प्रावधानों पर, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर, अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता पर। बिल्कुल सही बात है। देखो अगर शिक्षा ग्रहण करनी है तो किसके द्वारा होगी, अध्यापक द्वारा होगी। अगर अध्यापक की शिक्षा में गुणवत्ता होगी, यानी अगर उसे नॉलेज अच्छी है तो अच्छा ही क्या करेगा, ज्ञान बांटेगा, यानी ज्ञान भी कैसा देगा, अच्छा ही देगा, ठीक है। पढ़ाने का शिक्षण अध्यापक का, अगर जो शिक्षण देने वाले हैं अगर वो शिक्षण अच्छा देंगे तो ये हमें अच्छी चीज़ सीखने को मिलेगी। बी वाले में बात करें, गेने के अनुसार सर्वोच्च अधिगम परिस्थिति है। गेने के अनुसार क्या है, सर्वोच्च अधिगम परिस्थिति है। 20 वाले की हम बात करेंगे, सिद्धांत अधिगम परिस्थिति गलत हो जाएगा। चिन्ह अधिगम परिस्थिति ये भी गलत है, इसमें से उपरोक्त कोई नहीं, ये भी गलत है। आपका ये समस्या का समाधान अधिगम जो है गेने के अनुसार क्या है, सर्वोच्च अधिगम परिस्थिति, यानी समस्या का अगर हम समाधान कर देते हैं तो ये क्या होगा हमारा अधिगम की क्या है। अगला आ गया देखते हैं 21, अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है। अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है, ये कथन है किसका, देखो आप बताएंगे इसको 21 वाले का आंसर। ये हमारा आंसर जो होगा किसका हो, स्किनर का। अभिप्रेरणा सीखने का जो राजमार्ग है वो किसने दिया था, कहा था ये कथन किसका है, स्किनर का है, ठीक है। अभिभावकों को चाहिए बच्चों के कार्य पर निगरानी रखना, ट्यूशन की व्यवस्था करना, अपने बालकों की प्रगति की समय समय पर चर्चा करना, विद्यालय की गतिविधियों में हस्तक्षेप ना करना, ठीक है। इनमें से इसमें से आपका जो है 22 वाले में कौन सा आपका ठीक रहेगा, देखो डी वाला आपका होगा नहीं, बच्चों के कार्य पर निगरानी रखने से कोई फ़ायदा नहीं होता, ट्यूशन की व्यवस्था आप करेंगे नहीं। उसकी भी अभिभावकों को चाहिए कि ट्यूशन की व्यवस्था करना, ये ज़रूरी नहीं है। जो बच्चे खुद से पढ़ने में अच्छे होते हैं वो ट्यूशन का इस्तेमाल खाली अपनी गाइडेंस के लिए ही करते हैं, ठीक है। तो उनको एक सपोर्ट चाहिए होता है, अदरवाइज़
और किसी अगर बच्चा खुद से पढ़ने में अच्छा है तो उसे ज़्यादातर ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये वाला पॉइंट भी गलत हो जाएगा, डी वाला भी आपका गलत हो जाएगा। जो आपका है अपने बालक की प्रगति की समय समय पर चर्चा करना। अगर बच्चा अगर ट्यूशन भी पढ़ रहा है तो बच्चे का खुद आप चेकअप करेंगे कि समय समय में बच्चे में मेरे कितना इम्प्रूवमेंट आया है, ठीक है, इस चीज़ का आपको चेक करना पड़ेगा। देखेंगे आप उसके बाद विपरीत करने की योग्यता प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के आधार पर किस अवस्था का गुण नहीं है। विपरीत करने की यानी कुछ अलग करने की जो योग्यता है 23 वाले पे आप देखेंगे कि कुछ अलग करने की जो योग्यता है प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के आधार पर किस अवस्था का गुण नहीं है, नेगेटिव देखना है। तो देखो यहाँ पे जो 23 का आप आंसर मारेंगे वो आप मारेंगे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसको आप डायरेक्टली टिक कीजिए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। यूनेस्को के 21वीं शताब्दी के लिए शिक्षा में उल्लिखित शिक्षा के स्तंभों में से निम्न किस विकल्प को शिक्षा आयोग ने अपने सुझाव में सम्मिलित नहीं किया। नेगेटिव सेंस वाली बात आ गई है। 24 की बात करेंगे तो कह रहे हैं कमाने के लिए सीखना, बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा आंसर। ये आपके आंसर होंगे नहीं। देखो इन सबको क्या किया गया, शामिल किया गया है, ठीक है, ये आपका शामिल नहीं किया गया। यानी जो ए वाला है कमाने के लिए शिक्षा के लिए सीखना ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ये आपको इसको उसमें शिक्षा आयोग ने क्या करा है, शिक्षा के स्तंभों में शामिल नहीं किया गया है इसको, ठीक है। इस विकल्प को हटा दिया, कमाने के लिए जो सीखना है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 24 दोबारा से हमने वो कर दिया है, आ गया दोबारा, पहले से पहले वाला भी 24 था, ठीक है। चलिए ऊपर की तरफ चलते हैं, 25 वाला देख लेते हैं, और थोड़ा स्लाइड को ऊपर कर लेते हैं। लिखा है अध्यापक अभिप्रेरण का स्तर निर्भर करता है, अध्यापक अभिप्रेरण का स्तर जो है निर्भर करेगा किस पे, उच्च वेतन पर, बिल्कुल गलत हो गया। अधिकारी सदृश स्थिति पर, ये बिल्कुल गलत है। व्यवसायिक प्रशिक्षण पर, ये बिल्कुल गलत है। विद्यार्थी और व्यवसाय के प्रति वचनबद्धता, ये बिल्कुल राइट रहेगा। देखो विद्यार्थी और व्यवसाय यानी जो स्टूडेंट है और बिजनेस के प्रति अगर हम वचनबद्धता करते हैं तो ये आपका क्या होगा, अध्यापक अभिप्रेरण के स्तर को क्या करेगा, डिपेंड करेगा। निम्नलिखित में से व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला पर्यावरणीय कारक है, पर्यावरणीय कारक कौन सा है ये आप देखेंगे। 26 वाले का जो आंसर आपका रहेगा, सामाजिक कारक बिल्कुल राइट रहेगा, सांस्कृतिक कारक बिल्कुल राइट रहेगा, संवेदनात्मक कारक ये भी बिल्कुल राइट रहेगा। तो सभी विकल्प आपके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। डी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नीचे से आप देखते हैं अगला 27 वाला आपका आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, नेगेटिव आ गया। कह रहा है देखो 27 की अगर आप बात करते हैं, लिखा है वृद्धि एवं विकास दोनों अलग तथ्य हैं, बिल्कुल राइट है ये, तो ये गलत होने से रहा। वृद्धि जीवन भर निरंतर रूप से होती है, ये बिल्कुल गलत है, तो ये वाला आपका आंसर राइट हो जाएगा। हालांकि हम नीचे आगे और भी देख लेते हैं, अभी हमने बी वाला बता दिया आपको। वृद्धि विकास का एक भाग है, बिल्कुल सही है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, ये बिल्कुल सही है। बी वाला आपका बिल्कुल गलत आंसर है, ठीक है। आप यहाँ पे आ गए हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। बुद्धि के उस प्रकार को पहचानिए जो गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं, फिर देखो नेगेटिव आगे नहीं है। देखो जो 28 वाला है इसका आप जो लिखेंगे स्थानिक बुद्धि बिल्कुल सही है, संगीतीय बुद्धि ये भी बिल्कुल सही है, भाषीय बुद्धि ये भी बिल्कुल सही है, भाषाई बुद्धि जिसे बोलेंगे, तरल बुद्धि बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यानी ये आंसर आपका क्या होगा, राइट होगा। ये सब आपके रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। ये सब उसके पार्ट्स हैं यानी उससे संबंधित हैं, तो इसलिए वो रॉन्ग हो गए। जो नहीं है वो तरल बुद्धि है आपका, यानी ये हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। आइए आप देखते हैं इसके लास्ट जो हमारे इस वाले वीडियो के लास्ट जो 2 क्वेश्चन बचे हैं 2018 के जो CDP के जो लास्ट 2 क्वेश्चन हैं इनको देख लेते हैं। उस व्यक्ति को पहचानिए जिसे अधिकांश इतिहासकार विशिष्ट शिक्षा का जन्मदाता मानते हैं, यानी विशिष्ट शिक्षा का जन्मदाता जिसे मानते हैं, वो आपका 29 वाले क्वेश्चन का आंसर आप देखेंगे कौन सा वाला हो जाएगा, जीन मार्क गैस्पर्ड इटार्ड। ये आपका जीन मार्क गैस्पर्ड इटार्ड, ये नाम आप देख लेंगे ध्यान से, ये लिखा हुआ है। ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों के लिए UN सम्मेलन कब हुआ था, यानी निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों के लिए UN में जो सम्मेलन किया गया था वो आपका कब हुआ था, तो वो आपका हुआ था 13 दिसंबर 2006 में, ठीक है। तो इसी के साथ हमने 2018 के जो सेट के जो हैं पेडागोजी के 30 क्वेश्चन अच्छे से क्लियर कर लिए हैं,
ठीक है। अगर आपको किसी भी तरीके की किसी भी चीज़ की कोई भी परेशानी हो रही है क्वेश्चनों को समझने में, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। आपके हर चीज़ का सॉल्यूशन निकाला जाएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की प्रेस करें। वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।